मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मस्तिष्क और मन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि सचमुच में विज्ञान युग चल रहा है और विज्ञान को समझना है तो यह समझना आवश्यक है। और ये अपने लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी है। इसमें दूसरे से कुछ मतलब नहीं है। सत्संग मात्र अपने जीवन के लिए है। ये किसी का उपकार करने के लिए नहीं है। किसी के मन को खुश करने के लिए नहीं है। ये अपने जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए, मोक्ष के लिए है। और मोक्ष है हमारे चित्त की वर्तमान में प्रसन्नता, सारे तनाव से, बुरी यादों से, उलझनों से, जिससे जिससे भी पीड़ा होती है उससे मुक्ति। और ये समझें कि ये सब अपने कारण से है। दूसरा गाली देता हो और हमें पीड़ा होती है तो गाली देने के कारण से नहीं है, हमारे अपने कारण से है। जब तक इतना समझेंगे नहीं तब तक मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि हम अकेले रह नहीं सकते। रहेंगे बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पड़ोसी के साथ, और इनकी बोल में कुछ अंतर होगा अवश्य। उसको नहीं समझेंगे तो निरंतर, जैसे धूप लगती है, बरसात होती है, वैसे दुख भी हमारे सिर पर बरसता रहेगा। दुख की धूप हमारे सिर पर हमको संतप्त करती रहेगी। और जीवन में दुखी रहना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं रहेंगे। आप दुखी रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी दुख ही देंगे, संतापित करेंगे। जो आपके आश्रय में है, बहू है, बेटे हैं, पड़ोसी है। मुखिया का तो बहुत बड़ा प्रभाव रहता है घर पर, इसलिए घर का मुखिया बहुत सुखी होना चाहिए। अपने दुख को पी करके सुखी रहिए, और उसी का नाम नीलकंठ है। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी है। आपको पुरानी कथाओं में ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी जिनको हम नहीं समझते हैं तो उलझते हैं। और बहुत कमजोर मन होता है तो फिर उसको हम गंदा भी करते हैं, जिसको बुराई करना, निंदा करना। भगवान शंकर का जो एक चित्र हमारे सामने रखा जाता है, उनके गले में सांप भी लटका हुआ है, झोली में बिच्छू भी चल रहा है, और सिर पर द्वितीया का चंद्रमा भी है, और गंगा के पतली धारा भी है। जटा तो है ही है। इसको भगवान कहा गया। भगवान और उस चित्र में क्या संबंध हो सकता है, कभी सोचा नहीं। बस ऐसे ही कि जैसे साहब कहते हैं कि बैल को दीजिए जायफल, क्या बूझे क्या खाए।
जायफल एक दवा है, लेकिन जो समझे उसके लिए है ना। तो इसलिए दवा देने से पहले उसको समझाइश देना उसका जरूरी है। समझता नहीं तो फेंकेगा, उसका कदर नहीं समझेगा। मैंने कहा भगवान और जो ऋषि मुनियों ने है भगवान की एक ही उपमा दी है, आकाश की। आकाश में कितने गुण हैं कि आकाश में कुछ भी लिखिए लिखा नहीं जाता है, छपता ही नहीं उसमें कुछ। आकाश में कुछ भी नहीं लगता, कोई दाग नहीं लगता है। ऐसा आप भी हो सकते हैं। एक बाहर का आकाश, एक भीतर का आकाश। इसलिए अंतःकरण का एक दूसरा नाम अंतर आकाश भी है कि कोई गाली दे तो लिखा न जाए उसमें, लेकिन उसी के अंदर में चोर मन है। वो गाली की, दूसरों की गाली को चुरा कर बड़े इंतजाम से रखता है, मंत्र नहीं रखता। बहुत जनों को मंत्र नहीं याद है, भजन नहीं याद है, अच्छे नाम नहीं याद है। बच्चा जन्म लेता है तो दूसरों से पूछना पड़ता है। अपने जरूरत की चीजें नहीं याद है। नोटबंदी हुई तो रुपया नहीं याद रहा लोगों को। 3-3, 4-4 साल बाद लोगों ने 500 को नोट दिया हमें। हमने कहा चलो दिया तो सही, हमारे काम आए ना आए, लेकिन तुम्हारा दान पक्का लिखा जाएगा। ये दिया तो सबसे जरूरी है कि कुछ भी याद मत रखो, भूल जाओ। मन को चोर नहीं बनाओ, मन को आकाश बनाओ जिसमें कुछ भी छिप नहीं सकता है और कुछ भी लिख नहीं सकता है। तब आपकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग होगी, जिसको लोग कहते हैं बच्चे में स्मरण शक्ति कमजोर है, समझने की शक्ति कमजोर है। अभी साहब बता रहे थे कि उम्र कितनी भी हो जाए, जितनी गालियां हैं सब याद रहती हैं, एको नहीं भूली है। और वैसे पूछो तो कहते साहब कोई दवा बताइए, कुछ याद नहीं रहता है। तो गालियां कहाँ रखी हुई हैं, ये कैसे याद आ जाती है? छोटे बच्चे से बढ़ जाए तो देखो कितनी गाली। वो हम चाह करके भी आपको सुना नहीं सकते, हमको आता ही नहीं गाली कैसे दिया जाता है। ये अपना नुकसान है ना। भगवान शंकर को भगवान से क्यों जोड़ा गया कि एक ऐसा जीवन कि जिसके गले में सांप अभी कब काट ले पता नहीं, जहर के साथ में है। बिच्छू डंक मार दे तो जितनी जलन होगी। और इसके बाद भी कहते हैं उनकी जो बारात, उसमें लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी चालाक चोर सब है उनकी बारात में। तो आपके जिंदगी का ये एक समाज है, समूह है। जैसे जहां आप रहेंगे वहां चूहा भी रहेगा, बिल्ली भी रहेगी, खटमल भी रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, दीमक रहेंगे। तो काहे को इनसे उबते हुए रहेंगे ये। अमेरिका चले जाओ तो वहाँ भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश जाओ वहाँ भी रहेंगे, छत्तीसगढ़ आया यहाँ भी रहेंगे। क्योंकि ये धरती के ही जीव भी हैं और हमारे कहीं न कहीं ये सपोर्टर भी हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छूटी है। उन्होंने तो अपने धर्म को बचाने के लिए कहा, लेकिन जो धर्म नहीं मानते वो चाइना एक बार ऐसा तुला था, ऐसा नष्ट शासक हुआ वहाँ का, बुद्धि का भ्रष्ट, कि ये नुकसान बहुत करते हैं। तो जितने जीव जंतु हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारो। खा भी लेते हैं वो तो, चींटा खा लेंगे, मेढक खा लेंगे, केचुआ खा लेंगे, सांप खा लेंगे, कुत्ता गधा सब खा लेते हैं। और तो क्या कहे कि धर्म के नाम पर वहाँ के लोग कोई साधु हो गए। कहीं कहीं पर भारत में भी उन लोगों ने आश्रम बनाया है। तो वहाँ आसपास के जो गृहस्थ लोग हैं वे उनसे बहुत आजिज हैं। क्यों?
अगर कुत्ता थोड़ा सा भागने में असफल हुआ तो गायब फिर। अब गायब हुआ तो कहाँ गया पता नहीं, उनके पेट के कब्र में। उस तिब्बत से जो लामा लोग आते हैं, नाम बुद्ध धर्म का है, जो करुणा के महान अवतार होते थे, उनकी परंपरा में आने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि गधा, कुत्ता, भेड़ाहा, सियार सब खा जाते हैं। संस्कार है। दिमाग में ज्ञान आ गया, बुद्ध ज्ञान क्या है, बुद्ध धर्म क्या है, लेकिन चित्त में नहीं आया, मन में नहीं उतरा। मन में उतरने का मतलब कि जैसा अपना दुख वैसा सबका दुख। दिमाग की शिक्षा, मस्तिष्क की शिक्षा तो स्कूल का ज्ञान हो गया, और यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो जो हम लोग बोलते हैं, जो संत लोग कहते हैं, वो भी दिमाग तक रहेगा। फिर मन की शिक्षा क्या है कि मन का साफ होना। जैसे दर्पण साफ होगा तो आपका चेहरा बखूबी बढ़िया सुंदर दिखाई पड़ेगा, जो है वैसे दिखाई पड़ेगा। तो जिसका मन साफ होता है उसको दूसरे का दुख भी उतना ही दिखाई पड़ता है जितना अपना दिखाई देता है। इसलिए बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, इससे आप इस वहम में मत रहिएगा कि बच्चा अच्छा होगा। अच्छा तब होगा जब उसका मन भी साफ हो। वो शिक्षा आपको अपने घर में देनी होगी, क्योंकि स्कूल की शिक्षा दुधारी तलवार है, छुरी जैसे होती है, दोनों तरफ धार है। आगे गई तो सामान काटेगी और पीछे आई तो अपना गर्दना काटेगी। अब ये सब थ्योरी है। अब इसका इम्प्लीमेंट, इसका व्यवहार में उपयोग कैसे होता है, इसके लिए आज मैं सिद्धांत सुनाते सुनाते, आप लोग भी सुनते सुनते थक गए होंगे, मैं दो कहानी सुनाता हूं। एक केवल दिमागी शिक्षा की, बौद्धिक शिक्षा, और दूसरी उसके प्रतिफल में जो सही सीख मिली उसको जिंदगी में, उसकी। आज संतों की बात नहीं मानेंगे तो कल अपनी जिंदगी में जो कुछ आएगा फिर उससे मानना पड़ेगा। आज संतों की बात मानेंगे तो धर्म और कर्म दोनों हमारे बहुत सुंदर होंगे, स्वार्थ परमार्थ दोनों सुंदर होगा, लोक परलोक दोनों सुंदर होगा, घर और बाहर दोनों जगह राम राज्य होगा हमारा। और ये सबका अपना अपना है। नौजवान लड़का ग्रेजुएट होकर के किसान घर का था, सामान्य गरीब परिवार का, और एग्जाम में बैठा तो जो दरोगा की परीक्षा होती है उसमें एक ही बार में वो सक्सेस हो गया, दरोगा की नौकरी मिली। थाने पर पहुंचा तो 4-6 महीने तो देखा, और उसी बीच में उसकी शादी भी हो गई। अब घर में माता पिता उतना ध्यान नहीं दिए। जब आदमी किसी समस्या से जूझता रहता है तो सोचता है कि समस्या का जड़, समस्या का मूल जो है केवल पैसे का अभाव है। बहुत सारे माता पिता यही सोचते हैं कि पैसा हो जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत सोचते हैं। इसलिए स्कूल में पढ़ो, नौकरी पाओ, समाधान। वही उसके घर में था। तो माँ बाप तो ध्यान दिए नहीं, और उसका परिणाम धीरे 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 कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। जब कांटे निकलने लगते हैं तब लगता है कि हमने तो गलत बीज बो दिया है। वो 1-2 साल में दोनों चारों तरफ इतना बदनाम हो गए रिश्वतखोरी में, क्योंकि दरोगा की कलम में बहुत ताकत है। अगर ये ताकत का प्रयोग कर ले तो प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट कर सकता है, इतनी पावर है इनके पास। पावर है और दिमाग भी है, तभी तो परीक्षा में पास हो गए। लेकिन जो मन था वो अंधेरे में रह गया।
कि दिमाग का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। जैसे छुरी आपके हाथ में, पिस्तौल आपके हाथ में है, गाड़ी आपके हाथ में, इसका प्रयोग कैसे करना है ये आपके मन के हाथ में है। गाड़ी आपकी 2.5 करोड़ की है, लेकिन उसको चलाते समय अगर मन आपका बढ़िया नहीं रहा तो 2.5 करोड़ की गाड़ी नहीं बचाएगी आपको। टाटा कंपनी के एक बार चेयरमैन हुए थे थोड़े दिन के लिए, साइरस मिस्त्री, बहुत ऊंचा पद है, अरबों खरबों के साम्राज्य के कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उनको ये भीतर की शिक्षा, मन का संस्कार, इससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं, सारी दुनिया अनभिज्ञ है। गाड़ी पर जा रहे थे, साथ में एक डॉक्टर लेडीज भी बैठी थी और 1-2 लोग बैठे थे, और बस वही मन का स्थानांतरण हुआ, चित्त इधर उधर हुआ और 2.5 करोड़ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और 1 मिनट में वहीं खत्म हो गए। पैसा थोड़ी बचाएगा, मन बचाता है। एक एक क्षण हमारा मन हमें हमारे जीवन के स्वरूप को उजागर करता है, ये मन कैसा है। तो मन के शुद्ध होने का कोई बहुत बड़ा ऐसे थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है। एक ही सिद्धांत है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, ये दुख दीन्हे दुख होता है, सुख दीन्हे सुख हो। वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, कितना पढ़ोगे तब उसका सार समझ में आएगा। लेकिन संत ने कहा कुछ मत पढ़ो, बस इतनी बात है कि दूसरों को दुख नहीं देना। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। एकदम सरल सी बात है ये। इसलिए माएँ बचपन में बच्चों को यही बताती है कि बेटा चींटी नहीं मारना, उसको पीड़ा होगी। नौकरी पाता है बेटा और माँ से आकर आशीर्वाद लेता है, उसको मिठाई देता है, माला पहनाता है, आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हूँ। उसने एक ही आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमको धरती में उतारते समय बहुत पीड़ा झेली मैंने, जन्म मृत्यु का संघर्ष झेला। आशीर्वाद देती हूँ कि तुम ये पीड़ा आप किसी को मत देना। ये सामान्य शिक्षा नहीं है। एक ही सीख में आपके दिमाग में कुछ टैलेंट कम भी होगा तो आप हाईलाइट में रहोगे। ऐसे चपरासी, ऐसे ग्रामीण, ऐसे अनपढ़ बीच बीच में हाईलाइट में आया करते हैं, जिन्होंने नाम किया और बड़े बड़े शर्मिंदा हुए उसमें। पैसे वाले इतना पैसा होते हुए भी ईमानदार नहीं हो सके, और ये चपरासी है इतना ईमानदार है। तो जो कलेक्टर होता है उसको हाथ जोड़ता है, भीतर से नमन करता है चुपके चुपके। ये मन की शिक्षा है कि उसकी माँ ने, उसके घर वालों ने, उसकी पत्नी ने कहा था हम सुखी हैं। रिक्शा चलाकर जिंदगी बिताने वाले की पत्नी को मैंने देखा है, उनके घर में भी हम लोग भोजन बनाते खाते हैं। हमसे पूछने लगा कि साहब मैं रिक्शा चलाने गया था, शाम को लौटा वहाँ से, मैं बच्चों के बीच में बैठा था, आया बंदगी किया। उसने कहा साहब मैंने आपको निमंत्रण तो दिया लेकिन मैं आपकी सेवा में नहीं रह सका, कुछ कमी तो नहीं रही। जो घर था उसका था कच्चा, लेकिन वहाँ की सफाई, उन लोगों की व्यवस्था, एक बूंद भी पानी उसके घर का कहीं बाहर नहीं जाता था। बाथरूम तो था नहीं, ऐसे चौकी थी, उसी में नहा लेते थे, बर्तन मांजते थे, घर का काम कर लेते थे। बड़ा सा 1 डिसमिल का आंगन था, पीछे 2 कच्चे कमरे थे, छप्पर थी, छप्पर के ऊपर एक लौकी का पेड़ चढ़ा हुआ और पूरे छप्पर के ऊपर छा गई और सफ़ेद फूल दे रही। ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग तारकेश्वर में, नेपाल काठमांडू पहाड़ पर रहते हैं, तो नीचे काठमांडू में जो बल्ब जल रहे होते हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद छा जाता है। जो नज़ारा वहाँ का दिखता था वो उसके छप्पर के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल। नहीं तो छप्परों के ऊपर घास दिखती है, जंगल दिखता है। किया तो उसने कुछ नहीं, केवल सद्भावना से एक बीज डाल दिया लौकी का, पूरे छप्पर में छा गई वो लौकी। फल भी खा रहा है, सुफल भी हो रहा है। सुंदर मन का ये परिणाम है।
उसके बाद उस चौकी के पास में एक गुलाब का पेड़ था, एक केले का पेड़ था। ये दोनों पानी बहुत पीते हैं। कहाँ से उसके अंदर में ज्ञान आया होगा? अच्छे अच्छे पढ़ो लिखों को ये बुद्धि नहीं आती है। अब क्या बताएं, अच्छे अच्छे बाथरूम में हम लोग जाते हैं, अच्छा अच्छा टाइल भी लगा होता है, लेकिन जो दरवाज़ा होता है वो फंसाता है, उसमें बुद्धि अटक जाती है। ऐसे ही किसी बाथरूम में हम चले गए, यहाँ आने से पहले एक बार लपशंका हो लेते हैं। हमारे साथी दूर खड़े थे हमको लेने आए हुए, और मैंने भी अंदाज नहीं लगाया, बंद कर दिया। जब उठा तो देखा कि बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो इतना टाइट हो गया है, लेकिन उसकी हैंडल पता नहीं कब निकल गई। अब खोलें कैसे उसको? अब देख रहे हैं कि कहीं कोई जगह नहीं, गुंजाइश नहीं है। और उधर मंच पर बुला रहे कि हमारे साहब जी आ रहे, प्रमुख अतिथि आ रहे, मुख्य अतिथि आ रहे। किसी को नहीं पता कि मुख्य अतिथि बाथरूम में बंद है। क्या करोगे? एक दिमाग की थोड़ी की कमजोरी की वजह से कितनों को तकलीफ हुई होगी कि कोई कहता भी तो नहीं किसी से। मैं सोचा कि मुश्किल है, पसीना आने लगा। फिर देखा कि उपाय क्या है, तो मेरी पतली उंगली जिसमें हैंडल स्क्रू से सेट किया गया था, वो हैंडल निकल गया तो छेद बाकी था। उसी में उंगली डाल करके जब जोर लगाया तो बाथरूम खुला, फिर बाहर आया। हमारे साथी को भी होश नहीं कि क्या इतनी देर लगता है बाथरूम में, जरा नज़दीक तक जाकर देखे तो। ये संसार ऐसी भीड़ है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कोई किसी का होता नहीं है। होता तो कम से कम सेंस होता उसको, कितनी देर हो गई, ये बाथरूम में क्या कर रहे हैं। रात रात बाथरूम में आदमी का शरीर छूट जाता है, घर वालों को पता नहीं चलता है। सेंस हो तब तो। दुनिया कहने के लिए हमारी है, हम सबके हैं, ये है वो है, कोई किसी का नहीं है। और इससे कोई दुख की बात नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि हो हमारा कोई। भाई बाथरूम में कोई खड़े रहेगा तो क्या करेगा, हमारे साथ जाएगा थोड़ी, हो जाना तो अकेले है। इसलिए सबके बीच में रह करके अपने को अकेला समझना चाहिए। उनसे मैंने कहा कि देखो भाई, हमारे साथी थे, मैंने कहा मैं तो फंसा ये ना फंसे। मैंने उनसे कहा कि भाई बाथरूम में जाना तो दरवाज़ा थोड़ा सा हिसाब से बंद करना, वो टाइट हो जाता है। तब बताए कि साहब जी मैं भी फंस गया था। मैंने कहा फिर हमको पहले से बताए होते। फिर हमारे 5 साथी होते हैं, बारी बारी जिनसे बताया सब बोले कि मैं फंस गया था। फंसे सब, लेकिन 3 दिन के अंदर में कोई किसी से ये बताया नहीं है। यही ज्ञान जिंदगी के काम में आता है। यही ज्ञान आता है कि सारा पैसा है लेकिन बाथरूम का ज्ञान नहीं होता है लोगों को। अब ये सब व्यवहारिक बातें हैं, लेकिन ये बातें बनती और बिगड़ती से कहाँ से हैं? ये यहाँ से होती है, सेंस ना होने से। सेंस मन है। मन तो हमारा बिक चुका है ना, पैसे में, प्रतिष्ठा में, पाखंड में, दूसरों को गाली गलौज करने में। मन तो उसमें फंसा हुआ है। लोग हमसे कहते साहब आप बड़ी बारीकी से ये सब कैसे जान लेते हो? किताबों में जो मैंने लिखा है, कितनों ने पूछा साहब ये कैसे लिख लेते हो, ये वाक्य कैसे बन जाते हैं, कैसे आप जान लेते हो जिंदगी? हमारा मन कहीं फंसा नहीं है। जो लोगों की जिंदगी में होता है वो हमारे अंतर में एक्सरे जैसे आ जाता है, उसका कारण भी आ जाता है। मैंने जब आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान लिखी है तो अंतर में ऐसा अनुभूत होता था कि किसी की बीमारी 6 महीने बाद आने वाली हो, पहले से मुझे दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन बताने में धोखा है। कितने हमारे जीवन में प्रयोग हुए, सब नहीं बता सकता। और तब मैं समझा कि डॉक्टर कभी भी मरीज को रोग नहीं बताता है। दिल्ली में एक लड़का था और 15-16 साल की उम्र का, माँ के साथ सत्संग में आया करता था। चलते समय एक बार मैंने उससे पूछ लिया, उसकी माँ से, कि इस बच्चे को तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं है? तो बच्चे ने भी कहा नहीं है, माँ ने भी कहा नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है। मैंने कहा तकलीफ तो है ही से,
इसको सिर दर्द होता होगा। उस समय बताया नहीं है, फिर दिल्ली से हमारा कार्यक्रम अहमदाबाद था, वहाँ चला गया। चौथे पांचवें दिन फोन आया कि साहब सिर दर्द तो हो रहा है, उसको सिर दर्द हो रहा है। और उसके बाद ये भी उसको संदेह हो गया कि साहब बोल दिए इसलिए हो रहा है। कारण तो था उसके भीतर, चेहरे पर जो शाइनिंग होनी चाहिए वो नहीं थी, सर्कुलेशन नहीं था सही। और उसके बाद जो दर्द उसका बढ़ा है कि 2-3 वर्षों तक डॉक्टर को दिखाया, किसी को दिखाया, किसको दिखाया, दर्द सही नहीं हुआ। और जिस कारण से होता था वो कारण दूर नहीं किया, हमारा संपर्क नहीं बन पाया। और अंत में वो लड़का मेट्रो रेलवे ट्रैक में जाकर कूद करके अपना जान दे दिया। तब से मेरे अंदर में वो वेदना आज भी पड़ी है कि किसी की बीमारी बतानी नहीं चाहिए, इसीलिए डॉक्टर नहीं बताता है। आपका मन फ्री हो, और जिसका मन फ्री रहता है वही जीवन में विराट होता है, अंतर्यामी होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और एको हम बहुश्यामी हो जाता है। बच्चे से लेकर बड़े तक, जीव जंतुओं तक, सबका दुख दर्द उसके भीतर में सिटी स्कैन की तरह से आता रहता है। और तभी तो वो दुखी नहीं रहता और वो नहीं करता कि किसी को दुख हो। कैसे समझ जाते हैं? एक ही उसका फार्मूला है कि आपका चित्त किसी के वस्तु में, किसी में फंसा ना हो। जहाँ फंसता है उसी का नाम लोभ है, लालच है, मोह है, और तमाम नाम से जो जानते हैं। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम करिए ना, मोह क्या चीज है? मोह एक दो के लिए होता है, प्रेम सबके लिए होता है। आप ऐसा अपने को सोचिए कि आपके हाथों में खजाना नहीं चाहिए, आपके हाथों में जादू चाहिए कि जब जो चीज की आपको देने की इच्छा हो, जरूरत पड़े अपने लिए, आप नाम लीजिए, हाथ में आ जाए। आपको ये चमत्कार होना चाहिए, और उसके बाद आप देते रहिए, हाथ आपका कभी खाली नहीं रहेगा। कौन सी चीज हो सकती है? प्रेम है वो। कभी आप का सरोवर अंतःकरण कभी खाली नहीं हो सकता है, और इसी से दिन दूना रात चौगुना आपका विकास होता है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यवहार में लोग देख सकते हैं। नौकरी में हो तो, धंधा में हो तो, और इसीलिए तो कहते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। उस आशीर्वाद में एक ही चमत्कार है कि उसको पूर्ण विश्वास के साथ ये लगता है कि हमें लाभ हानि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं ना कि हमारे गाड़ी के रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। बचपन में हम लोग किसी का संत का दिया हुआ दोहा पढ़ते थे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्यों है? कि हमारी गाड़ी के रक्षक, हमारे जीवन के रक्षक, हमारी दुकान के रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। चक्र सुदर्शन का मतलब जो चारों तरफ देखता है। अर्धरात्रि जो आदि चंद्रमा है वो एक तरफ है, हमारी आंखों में जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक कोने का है। उसका नाम ही है पॉइंट ऑफ व्यू, एक कोने का दृष्टिकोण। और जो दृष्टि है वो चारों तरफ का होता है, उसी को सूर्य कहते हैं, उसी को पारख कहते हैं, उसी को दिव्य डिवाइन लाइफ कहते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं। उस घर में मैंने देखा उस चौके के किनारे गुलाब का पौधा और केले का पौधा। उस गुलाब के पौधे में इतने फूल लदे थे कि वो जमीन को छू जाते थे। ऐसा लगता था कि हम वहाँ पर पैर धोने गए तो आकर के हमारे पैरों पर अपने आप नमन होना चाहते हैं। फूल तोड़ती नहीं थी वो, फूल तोड़ना भी नहीं चाहिए। कहीं खिले हो तो बताओ, मैं चलूँगा वहाँ देखने के लिए। और फूल में सबसे अच्छा फूल आप स्वयं हैं। आपकी आंखों में फूल है, आपके गाल पर फूल है, आपके मस्तक पर फूल है, आपके चेहरे में रग रग फूल है। हम देखते हैं कि आप इसको समर्पित किए आ रहे हो, ये फूल है। उसके बाद वही जो केला था, केले में फल लगा तो गिन तो नहीं सका, लेकिन अंदाजा है कि 12-14 दर्जन उसके फल रहे होंगे, केले की हार, और नीचे जमीन को छुए जा रही थी वो।
और इनका खाद पानी वही था जो वेस्टेज होता है, जिस पानी से लोग घर से बाहर निकाल देते हैं तो लोगों की गाड़ियों से, पैरों से, सबके मन तन को गंदा करता रहता है। और ये उसका घर है जिसके घर का आदमी रिक्शा चलाता था। 2 बच्चे थे, एक बेटी एक लड़का। वो बेटी हमारी हैंडलिंग कर रही थी रसोई, और आपको बताएं कि दाल में जितना नमक पड़ना चाहिए तौल कर उतना नमक रखा उसने। वो बनाती रोज, तौलने की जरूरत ही नहीं, इतना एक्सपर्ट। शाम को यही समय रहा होगा, बैठा बातचीत कर रहा था, तब तक रिक्शा लेकर आया, नहा धो करके बैठा पास में। बोला कोई तकलीफ तो न हुई साहब? मैंने कहा कि ये घर में जो तुम्हारी गृहिणी है, ये 4 चांद है, एक चांद में तो पूरा प्रकाश धरती हो जाता है, ये 4 चांद है ये। तब वो कहने लगा कि साहब मैं इनको कुछ नहीं दे पाता हूँ। देखिए इनके पैरों में ये जो लोहे का होता है उसको पहने हुए है, इसके हाथ में लोहे की अंगूठी है, मतलब सोना चाहिए, चांदी चाहिए। इसको आज तक मैं सोना तो दूर रहा, चांदी भी नहीं दे सका कुछ, कि गहने पहन लेती, सजी होती, सुंदर दिखती। ये कहते कहते उस पत्नी ने कहा कि साहब ये बहुत झूठ बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत जाइए, इनकी जिंदगी मेरे लिए सुनना है। जब ये रिक्शा चलाकर आते हैं तो टेंट से अपने जो निकालते हैं ना पैसा, सब मेरी आंचल में ये इसे डाल देते हैं। ऐसा पति मिलने का कहाँ, जिसने अपना पूरा दिल दे दिया हो। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। ये घर कौन था? जो कच्चा था लेकिन आंगन बड़ा था। जब तक यह आंगन हमारा इतना बड़ा नहीं होगा, सजा नहीं होगा, तब तक पैसे से गंदगी बढ़ सकती है, सिर दर्द बढ़ सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं बन सकती है जो हमने देखा है। इसलिए उसको बार बार हम अपने सामने चित्र के रूप में, वो चित्र जो कागज के दफ्तियों में नहीं उतारा जा सकता, कोई इसको चित्रकार उतार ही नहीं सकता है। और अगर उतारना है तो भगवान शंकर के गला देख लीजिए, कि कोई जरूरी नहीं कि पत्नी है, बेटे हैं, सब अनुकूल हों, क्योंकि नदी नाव संजोग है। ये संसार ऐसा है कि इसमें सब कोई चारों दिशाओं से अपने कर्म यात्रा को झेलते चलते आए हुए हैं। कोई किस खानी से आया है, कोई किस खानी से आया है। तो आप ये भी अपेक्षा रखें कि सब कुछ अपने अनुकूल होगा तो दुखदायी होगा, बल्कि जो है उसको आप अनुकूल बना लीजिए। कैसे? अपने मन की मुलायमियत से। जैसे रसगुल्ला होता है ना, तो रसगुल्ला को कोई किधर से भी काटे रस ही टपकेगा, इतना अच्छा मुझे लगता है। वैसे रसगुल्ला तो दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, वो नहीं ठीक है। बस इतना ठीक है कि इसके एक एक रग में रस भरा होता है। आपको कोई गाली दे तो भी रस टपकना चाहिए। क्या नुकसान है? गाली सुनने से क्या नुकसान है? आपका कुछ नुकसान हो रहा हो, पैसे का घाटा लग रहा हो, कोई बच्चा फेल हो रहा हो, तो भी आप देखिए कि इसमें कहीं न कहीं हमारा हित है। वो होता है। बहुतों के दृष्टांत में चीज़ें आती है, पुराणों को पढ़कर समझ में आता है, दृष्टांत देखकर समझ में आता है। अब मैं बता रहा था वो दरोगा की कहानी। दरोगा साहब, पैसा ही सब कुछ है, दिमाग ने यही पढ़ा, दिमाग ने उनके कब्जा कर लिया कुर्सी पर, तो रात दिन पैसा पैसा पैसा। और पैसा कमाने के लिए जो बदमाश लोग थे, आवारे थे, उनको छोड़ दे दी। जो शिकायत करने आता था उसको 2 डंडा मारते थे, दोनों तरफ से पैसा आता था। कहते ना दोनों हाथ में लड्डू। करते करते 4 साल बीत गए, पूरी चारों तरफ की पब्लिक तंग आ गई। कितने उसने ट्रांसफ़र के लिए कंप्लेन किया, उसका ट्रांसफ़र नहीं, ऊपर भी पैसा पहुंचता था। बहुत जगह इसे देखा जाता है। लेकिन कहते हैं कि धरती पर कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला तो देखता है। ये कौन है ऊपर वाला? आकाश इसलिए माना जाता है भगवान का रूप। आप ऊपर धूल उछालिए तो जाएगा कहाँ? वो फिर यहीं अपने ऊपर आएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आकाश में कुछ लग ही नहीं सकता है। इसलिए ऊपर वाला सबको बराबर कर देता है। कैसे? हमारे ही कर्मों को फिर हमारे ऊपर डाल करके। आकाश है तो ऊपर कुछ नहीं जाएगा। अपने अंतर को आप आकाश बना लीजिए, अंदर कुछ नहीं जाएगा। गाली हो नहीं जाएगा, नुकसान हो नहीं जाएगा, आपकी बुराई हो नहीं जाएगा।
लेकिन अंदर में चुरा कर थोड़ा थोड़ा हम रखे हुए हैं तो हमारी ही चीज जग जाती है। दो लड़के स्कूल में पढ़ते थे, वो देखे कि अभी ये हमसे 2-4 साल का अंतर है और ये नौकरी पा गया, इतना अंतर है, हम लोग बेरोजगार हैं। दिमाग तो सबके पास होता है और दिमाग दिमाग की नकल करता है। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसा फल। आप जो कुछ करेंगे उसका प्रतिरूप बेटा होगा, भाई होगा, पड़ोसी होगा, फिर आपके साथ टकराएगा, वही प्रतिफल है। दरोगा साहब ने जो कुछ किया उससे आजिज होकर के दोनों लड़के फिर रैकिंग शुरू किया कि इतना ये उदंड अधिकारी है कि जा भी नहीं रहा है और इतना सबको संतापित कर रहा है। एक दिन अपने क्वार्टर के अंदर बैठकर पति पत्नी बात कर रहे थे। पत्नी बोल रही थी कि सब कुछ है घर में, दूध नहीं है, और जो दूध आता है सब वो नकली आता है। अब पूछना चाहिए था कि पैसा कौन असली है तुम्हारा, लेकिन पूछेगा कौन? जब तक आदमी को सामने से प्रतिक्रिया नहीं होती है तब तक आदमी अपने को ही असल बनाते रहता है, उसको असली दूध चाहिए। तो पति ने कहा कि फिर दूध कैसे मिलेगा असली? तो कहा कि भैंस कोई ले आओ। तो दुर्गा साहब ने कहा खिलाएगा कौन? कहा जिसको 2 डंडा मारोगे खिलाएगा भी, घास भी लाएगा वो। बहुत आसान सूत्र था। जब आदमी केवल दिमाग में प्रशिक्षित होता है तो दिमाग ऐसे ही चलता है। मन होता, मन आकाश होता तो अपने ही अंदर की बातों को वो फिर रिफ्लेक्ट करता। जैसे आप दर्पण साफ है तो उसके सामने आप तलवार लेकर खड़े होइए तो फूल थोड़ी दिखाएगा, वो आपको तलवार दिखाएगा। हमारा जो अंतःकरण है ये गंदगी से सराबोर है, इसलिए जो कुछ हम सोचते हैं उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं हुआ उनका। वहां नहीं हुआ तो बाहर हो रहा था। उस लोगों ने सुन लिया कि इनको भैंस चाहिए। फिर 2-3 दिन और ताड़ करके फिर दरोगा साहब कहीं बाहर गए हुए थे और दोनों लड़के एक बाल्टी में दूध ला करके और चटपट घर के अंदर, क्वार्टर के अंदर घुस गए। कहा मैडम दरोगा साहब हमारे गांव में पहुंचे हैं और ये 10 लीटर दूध हमारे सामने भैंस निकाल करके, दूध निकाल करके भेजा और भैंस बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि दूध दे आओ, पैसा ले आओ। कहा कितने की तय हुई? कहा 80,000 रुपए की। बहुत खुश हो गई कि हमारा कहते ही हमारा इतना अनुपालन करते हैं, हमारे मन की रक्षा करते हैं हमारे साहब। और तुरंत उन्होंने 80,000 रुपये दिया। वो लेकर के वो लोग निकल गए बाहर। ऐसे चले जा रहे थे, देहाती मामला था। तब तक बाहर गश्ते से दरोगा साहब आए, बुलेट मोटरसाइकिल लेकर घर के अंदर गए, खाली, भैंस अभी आई नहीं। तब मैडम ने कहा कि भैंस नहीं लाए। कहा भैंस कैसे? तो कहा देखो ये 10 लीटर का दूध लेकर एक आया था, ऐसे ही भैंस होगी कोई। तो उसने कहा ये दूध कौन लाया? कहा 2 लड़के लेकर आए थे और 80,000 रुपये लेकर गए। तब तो दरोगा साहब के बाहें फड़कने लगी कि आज दरोगा के घर में चोरी। जो सबकी चोरी को लिखता है आज उसके घर की चोरी। एकदम से उसकी बाहें फड़की और पूछा किधर गए? कहा बस इस सड़क से जा रहे होंगे। दरोगा साहब अभी पानी भी नहीं पिए थे बेचारे, पसीना भी नहीं सूखा था। फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, फिर पीछा किया। पतली से सड़क जाती थी, दोनों तरफ में गन्ने का खेत, अरहर का खेत। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। और खेते खेत खेते खेत। तो दरोगा साहब की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन करके दोनों विपरीत दिशा में गए। एक उत्तर तरफ चला गया, एक दक्षिण तरफ चला गया। अब वो खड़े हो गए, अब वो संकट में कि किधर जाए हम। तो एक को देखा वो बहुत दौड़ नहीं पा रहा था तो सोचे कि इसको पकड़ लूँगा मैं। अब मोटरसाइकिल वहीं सड़क पर खड़ी करके उसके पीछे पीछे दौड़े। वो हिसाब से दौड़ रहा था, कोई कमज़ोर नहीं था, हिसाब से दौड़ रहा था वो। और जैसे ही 1-2 फरलांग आगे गया तैसे वो एक बड़े गन्ने के खेत में घुस गया। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि गन्ने खेत में अगर हम गए तो लिटा करके गन्ना पीटेगा ये, वो भी अकेला, हम भी अकेले। तो अपनी मर्यादा, अपनी सुरक्षा इसी में वो कुशल समझे कि वापस लौट चले। तब तक जो दूसरी तरफ भगा हुआ था वो धीरे से आया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फिर लौट गया उनके घर को। कहा मैडम आपने बड़ा अच्छा किया, दरोगा साहब को भेज दिया।
कोई कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपका जो सिनेमा का एक्टर होता है ना, कभी आपको संदेह नहीं लगता है कि एक्टर है, नकली है कि असली है। ऐसे ही वो दोनों थे। क्यों थे? कि उनको डर नहीं था। क्यों थे? कि दरोगा ने एक्टिंग सिखा रखी थी उसको। जो हम कर्म करते हैं, हम एक्टर होते हैं और हमारे दर्शक ये सब सीख रहे होते हैं। यही परिवार है और यही हमारे कर्म का फल भोग देंगे हमको। उसने कहा मैडम आपने अच्छा किया। और दरोगा साहब फिर हमारे पास गए, हमको डांट कर बोले कि मैडम को क्या अविश्वास है, क्या संदेह है, तुम उनको बैठा के ले आओ और भैंस देख ले। मैं नहीं समझ में आ रहा है तो देख करके ले चलेंगे, उसमें क्या है। अब उनको लगा कि जब मोटरसाइकिल लेकर आया हुआ है तो इसमें झूठ कहाँ हो सकता है। बस वो बढ़िया से अपनी साड़ी भी पहनी, फिर जो कुछ 2-4 साल की कमाई थी, गहना वहना, वो सब पहन लिया। मतलब जितना उनको लिया था और देना था वो दे करके बैठे और ले करके मोटरसाइकिल वो पूरब तरफ चला गया। अब दरोगा साहब सड़क पर आए तो मोटरसाइकिल मिले नहीं, फिर क्वार्टर पर आए तो देखे ताला लगा हुआ। पड़ोसी से पूछे तो बताए कि मोटरसाइकिल लेकर लड़का आया था, लेकर गया, धड़ाम से गिर गए। दरोगा जी चोरी हो गई। अब जो मुसीबत में पड़े कि 7 दिन तक ये किसी को बता नहीं सके, बताएं तो फजीहत अपनी, बदनामी अपनी। 7 दिन के बाद दोनों लड़के इतने सज्जन थे कि अपनी बहन बेटी जैसे उसको रखा, केवल वो गहना उतरवा लिया और इतना बताया कि देखिए आपको इसलिए ऐसा किया गया है कि आप दूसरे का दर्द समझ सको। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, 2-4 साल बाद हो सकता है कि हम भी अच्छी सर्विस में आ जाएं, लेकिन आपकी वजह से ये पूरी सल्तनत, पूरा साम्राज्य यहाँ का इतना पीड़ित हो गया है, उसको आपका एहसास, उसका एहसास आप लोगों को नहीं हो रहा है। वो 7 दिन में एहसास दिला करके उनको बाइज्जत घर में वापस छोड़ दिया, फिर मोटरसाइकिल लेकर चला गया। तब दरोगा साहब को बोली कि आपका हमारा प्रेम तभी सुरक्षित रहेगा जब आप ये कान पकड़ के उठ बैठ लीजिए और संकल्प लीजिए कि अब ऐसा हम करेंगे नहीं। इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है, सरकार पैसा देती है, सबका काम करिए, धर्म कर्म दोनों साथ बनेगा। ये क्या चीज़ है? केवल दिमाग से जो जिंदगी जिएगा यही होगा उसकी जिंदगी में। कहीं भी हो, ये आसमान और धरती दोनों का रिश्ता, ये हमारे कर्म के सिद्धांत को व्याख्यायित करता है। ऊपर कोई चीज नहीं जाएगी, फिर बरसेगी हमारे ऊपर। बाद में उस दरोगा ने ट्रांसफर करा लिया। फिर दूसरा चैप्टर उसका सुनिए। लगभग उम्र भी आधी हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। उसके थाने पर चारों तरफ, चारों दिशाओं में उसकी इतनी कीर्ति फैल गई थी कि इतना ईमानदार दरोगा अभी तक आया नहीं है। इसी बीच में कोई एक जो दलाल होता है, थानों पर घूमता रहता है, दरोगा और लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है। वो दलाल आया, बताया कि हमारे गांव से एक आदमी और लगभग 5-7 किलो अफीम होगा। वो बाराबंकी में अफीम बहुत होता है, अफीम की खेती होती है, और अफीम लेकर के ब्लैक मार्केटिंग करने जा रहा है, आप चाहो तो पकड़ सकते हो। वो सोचा होगा कि दरोगा साहब पैसा खाने वाले हैं, लेकिन पैसा तो इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। जिंदगी ही पैसा है, अपने जीवन का सुख, चैन, आराम, स्वास्थ्य, ये सब पैसा है। उसने उससे कहा कि ठीक है बैठो आप। अपने कांस्टेबल और सिपाही को उसने जो हुलिया बताया था भेज दिया। चौराहे पर एक धोती कुर्ता पहना हुआ दुबला दुबला आदमी, 60-65 का, 60-65 का नहीं रहा होगा, 45-50 का, लेकिन बुढ़ा ज्यादा दिखता था। उसको रोक लिया पुलिस वालों ने, कहा रुको, तुमको दरोगा साहब बुला रहे हैं। थानेदार साहब आया। थानेदार साहब ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि किसी ने मुझे एक सौदा दिया हुआ है, ये मैं भेजने जा रहा हूँ। उसको पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा झोला खोलो अपना। झोला खोला गया तो झोला के भीतर में इतना बड़ा कुमड़ा निकला, पका हुआ कुमड़ा। और कुमड़े को जब पटक दिया गया तो कुमड़े के भीतर का सब जो सामान होता है, बीज वगैरह, उसको खाली करके उसके भीतर में ये अफीम भर दिया गया था और फिर उसको ज्वाइंट कर दिया गया था। ऐसे ऐसे दिमाग के लोग होते हैं कि समाज में सब कुछ हो सकता है, ये आप मान करके चलिए। और ये सब कुछ करने से जितने पेच बनते हैं
वही हमारी ज़िंदगी का नरक है, वही हमारी ज़िंदगी का दलदल है, वही हमारी ज़िंदगी का चक्रव्यूह है। ऐसा करके अगर हम चाहें कि सफल हो जाएंगे तो कोई सफल नहीं होता है। बाहर हो सकता है कि थोड़े दिनों तक कोई जान न पाए, 30-30, 40-40 वर्षों तक दूसरे का कत्ल करके साधु हो गया और आराम से ज़िंदगी जी रहा था, 40 वर्षों के बाद पकड़ा गया है वो। ऐसे ऐसे समाचार सूचनाएं मिलती है। और जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक तो अंदर में था ही कि मैं चोर, मैं चोर, मैं चोर। वो सजा कौन भुगतेगा? अंदर भी और बाहर भी दोनों आसमान होना चाहिए। वही जिंदगी चारों तरफ विकास करेगी और उसी जिंदगी के लिए सब चारों तरफ से बरसाएंगे, जिसको सुख की बारिश कहते हैं। दरोगा साहब ने उससे पूछा कि इस कुकर्म में क्यों फंसे? अगर वो पैसे वाला होता तो 4 किलो 5 किलो अफीम बेच देता, बहुत पैसा मिलता है, बहुत कीमती होता है। लेकिन उसको, उसके मन को अपनी जिंदगी से जो सीख मिल गई थी, उससे अपनी जिंदगी के सत्य पर अपने आप चल दिया वो। उसने कहा कि निश्चित है कि इसके जिंदगी की कोई मुसीबत होगी, समस्या होगी। उसने कहा क्यों किया ऐसा काम? चेहरे से तो आप ऐसा लगते हो कि आप बहुत सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हो, लेकिन इस बुरे काम में फंसे क्यों आप? उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा कि मेरे गांव में मेरे एक मित्र हैं, तैसी हैं, और मेरी मुसीबत देखकर उन्होंने इस काम में मुझे लगा दिया। कहा मुसीबत क्या है? कहा मेरी 2 जवान बेटियां हैं, एक 25 साल की हो गई है, दूसरा 28 साल की हो गई है, और मेरे पास कुल मिलाकर के 10 डिसमिल जमीन है। केवल खाने भर का मुझे उपार्जन हो पाता है। मैं पंडित जाति का हूँ, मैं किसी घर नौकरी करूँ तो नौकरी भी नहीं लोग करने देते हैं, और उतनी कथा मैं बोल नहीं पाता हूँ, विद्वान नहीं हूँ। रात दिन मेरे आंखों के सामने तारे दिखते हैं कि मेरी जवान बेटियों की इज्जत जा रही, मेरी इज्जत जा रही, नींद नहीं पड़ती है। तो मेरा करीबी था, उसने मुझे ये सुझाव दिया कि मेरा सामान बेच दो और लगभग 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, और इससे तुम्हारी बेटियों का बेड़ा पार लग जाएगा। दरोगा ने उसको बुला लिया, जो मुखबिर आया हुआ था, दलाल, खड़ा किया सामने। उससे पूछा कि तुम्हारे गांव का आदमी है? कहा है। तुम इसको जानते हो? कहा है। कहा इसकी 2 बेटियां हैं? कहा है। तो कहा कि अगर ये काम कर लेता, अफीम बेच लेता, तो तेरा क्या नुकसान हो रहा था? तेरी छाती क्यों फटी जा रही थी? तुम्हें पता है कि जब ये इतनी मुसीबत में गुजर रहा है तो इसकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो तू आकर के मेरे से चुंगली क्यों करी? तुझको क्या फायदा मिल रहा है इससे? और अपने कांस्टेबल से कहा, पहलवान था वो, कहा इसको तब तक इसकी पीठ में डंडा मारो जब तक इसको 4 चांद न दिखाई पड़ने लगे आकाश में। जिंदगी में दोबारा कभी ये हमारे थाने पर नहीं आएगा ये, और नहीं तो 3 तिकड़म करके सबको ऐसे लड़ाते रहेगा और पैसा का खेल करते रहेगा। और उसके बाद उस आदमी से कहा कि अंकल आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा हूं, आप केवल वर देख लीजिए और दोनों बेटियों की शादी आप जिस दिनांक को कहेंगे आपके घर के भीतर में उस माड़ों के नीचे हम लोग संपन्न कराएंगे। और कहते हैं कि इतनी धूमधाम से उन दोनों बेटियों का विवाह हुआ है कि आज तक उस दरोगा का लोग नाम लेते हैं। इसी को कहा जाता है कि दोनों हाथ में लड्डू। पैसा भी मिला, यश कीर्ति भी मिली, सुंदर जिंदगी मिली, और आज वो शायद धरती पर नहीं होगा, लेकिन लोगों के जहन में, अंतर आकाश में आज भी वो चमक रहा है। इसको चांद और सितारा कहते हैं, यश कीर्ति कहते हैं। और शायर कहता है कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जिसमें नहीं है सीरत, सूरत फिजूल है, सीरत कहते गुण को, रस को। जिसमें नहीं है सीरत, सूरत फिजूल है, जिस गुल में बू नहीं वो कागज का फूल है। जीना ऐसा जीना हो कि जीना कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ये सोने की खुशबू है, हर जिंदगी सोना बने और सोने के साथ में खुशबू भी हो। ऐसे ही शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।